का टाइप 3। टाइप 1 फ्लेक्सिबल बजट हो गया, टाइप 2 हो गया। टाइप 3 में क्या स्पेशलिटी है वो आप देख लीजिए। यहां पर कौन सा वेरिएबल है और कौन सा फिक्स है ये कुछ नहीं कहा है आपको क्वेश्चन में। कैसे चेक करेंगे कि वेरिएबल पूरी तरह से है, कैसे चेक करेंगे कि पूरी तरह से फिक्स है, ये तो बड़ा आसान है। लेकिन जिसमें दो स्वभाव होते हैं ना, वो होता है सेमी वेरिएबल, जिसके स्वभाव दो होते हैं, है ना। वही स्वभाव वाला बात हो रहा है, जिसके स्वभाव कितने होते हैं, दो होते हैं। कुछ हद तक वो वेरिएबल होते हैं, मतलब फिक्स होते हैं, एकदम सही बात पे अटकेंगे, एक ऐसा टाइम आएगा तुरंत पलट जाएंगे, वो होता है वेरिएबल। तो उनका पहचान करना थोड़ा मुश्किल होता है। एक आदमी वेरिएबल है, जो बोलते हैं वो नहीं करते, वेरिएबल जो बोलते हैं उसी के हिसाब से बदलते हैं कि भाई उनको पता है, हमको पता है मौसम चेंज होने वाला है, अभी धूप है फिर छाव होगा, धूप है फिर छाव होगा, बारिश है तो बारिश होगा, बारिश का मौसम है तो बारिश होगा, ये इसका नेचर है। तो आदमी उससे एडजस्ट कर सकता है। कोई चीज फिक्स होता है तो फिक्स ही रहेगा, लेकिन कोई चीज कभी तक फिक्स रहेगा उसके बाद उसका नेचर चेंज हो जाएगा और वो वेरिएबल हो जाएगा। तो तीन नेचर पे डिपेंड करता है आपका एक्सपेंसेस। पहला एक्सपेंसेस है आउटपुट। आप देख सकते हो यहां पर आउटपुट है 36,000, 60% कैपेसिटी पे होता है और 100% कैपेसिटी पे 60,000 होता है ना, दो तरह का प्रोडक्शन। क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल का पहचान कैसे कर लेंगे कि ये वेरिएबल है कि सेमी वेरिएबल है। आप देख सकते हो 3,60,000 है ना, ये कितना परसेंट के बराबर है, 60 है ना, इनटू 100 करोगे तो आपको पता चलेगा इसका क्या वैल्यू है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको पता चला कि ये 6 लाख है। कितना है? इसका मतलब ये पूरी तरह से वेरिएबल है। पूरी तरह से क्या है? वेरिएबल है, पहचान लिए। उसी तरह से डायरेक्ट वेजेस है 2,16,000 है ना, डिवाइडेड बाई 60 किया और इनटू 100 किए, क्योंकि दो रेंज आपको दिया हुआ है। आपसे तीन रेंज का क्वेश्चन पूछ रहा है, 70 पे पूछा, 80 पे पूछा और 90 पे पूछा। तो 2,16,000 60% कैपेसिटी पे है तो 100% पे 3,60,000 होना चाहिए। देखिए आ रहा है, कैलकुलेट करके देखिए आ रहा है ना। मतलब ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल। अब प्रोडक्शन ओवरहेड को अगर हम इसी तरह से चेक करें, 60% पे है 5,40,000 और 100% पे कितना होना चाहिए? 9 लाख। लेकिन ये है क्या? नहीं, ये नहीं है, क्योंकि आना चाहिए 9 लाख ये कैलकुलेशन के हिसाब से, लेकिन ये कितना है? 7,56,000 है ना। तो ये है आपका सेमी वेरिएबल। इसका पहचान इसी तरह से करते हैं। फिक्स का पहचान करना बड़ा आसान है, जो शुरू में रहेगा वो लास्ट में भी रहेगा, जो शुरू में रहेगा वो लास्ट में भी रहेगा। देखिए 90% पे भी उतना ही है, 60% पे भी उतना ही है, 70% पे भी उतना ही रहेगा, 80% पे भी उतना ही रहेगा, बदलता नहीं। फिर इसका नेचर भी हम लोग समझ लेंगे क्या है, इसको भी इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे तो पता चलेगा कि भाई ये भी सेमी वेरिएबल है। तो इस क्वेश्चन में दो खर्चा जो है वो सेमी वेरिएबल है। समझ गए बात को? यही क्वेश्चन आपको बताता है, ये वाला क्वेश्चन आपका फ्लेक्सिबल बजट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। मैं 3 क्वेश्चन आपको बताया, 3 टाइप का बताया, तीनों टाइप का फ्लेक्सिबल बजट आप कर जाओगे ना, तो फ्लेक्सिबल बजट आपका आता है तो आप कर लोगे। उसमें से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ऑनर्स के लिए। क्या है ये? फ्लेक्सिबल बजट हमें बनाने हैं कितने परसेंट पे? हमें बनाना है 70% पे, हमें बनाने हैं 80% पे, हमें बनाने हैं 90% पे। ये हो गया आपका क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन, क्वेश्चन का विस्तार पूर्वक विवरण हो गया। अब हम क्वेश्चन का समाधान करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पर क्वेश्चन में कितने लेवल पे पूछा गया ये बताइए? 3 लेवल पे पूछा गया ना। मैं जैसे बताता हूं 3 लेवल पे पूछा गया ना, और 2 लेवल आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, मैं उस सबको इंक्लूड कर लेता हूं। ये सुविधा हमारा होता है। 60% पे कितना आउटपुट हो रहा है? 36,56,000 यूनिट्स हो रहा है ना। ऊपर लिख लीजिएगा फ्लेक्सिबल बजट।
जिसके बाद 70% पे हमसे आस्क्ड है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अभी बताइए 36,000 60% कैपेसिटी के हिसाब से है, तो 70% पे कितना होगा? 42,000। 36,000 by 60 into 70 कितना आया? 42,000 यूनिट्स है, ये यूनिट्स आप लिख लीजिएगा। उसके बाद 80% पे कितना आएगा? 48,000 यूनिट्स ना। उसके बाद 90% पे कितना आएगा? 54,000 यूनिट्स आएगा कि नहीं? उसके बाद 100% पे कितना आएगा? जो क्वेश्चन ही लिखा होगा 60,000 यूनिट्स, यही तो। जब आपको नहीं बताया है कि कौन सा खर्चा वेरिएबल है, कौन सा खर्चा सेमी वेरिएबल है, कौन सा खर्चा फिक्स है, तो आपको तीन खर्चे अलग अलग दिखाने होंगे। पहले मैं दिखाता हूं वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस में यहां लिखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल, कितना दिया हुआ है? 3,60,000 36,000 यूनिट्स पर 3,60,000 वेरिएबल है, तो ये पूरी तरह से वेरिएबल होगा। 3,60,000 बाई 60 इंटू 70 तो आएगा 4,20,000। 3,60,000 बाई 60 इंटू 80 तो आएगा 4,80,000। 360 बाई 60 इंटू 90 आएगा 5,40,000। 360 बाई 60 इंटू 100 आएगा 6 लाख। वेरिएबल है, पूरी तरह से वेरिएबल है। डायरेक्ट मटेरियल के बाद क्या है? डायरेक्ट वेजेस कितना है 60% के लेवल पे? 2,16,000। 2,16,000। इसका भी नेचर कुछ डायरेक्ट मटेरियल की तरह ही है। 2,16,000 बाई 60 इंटू 70, जल्दी जल्दी 2,52,000। 2,52,000 इंटू 80 288। पहला आवाज जो आएगा वो वही लिख दूंगा। इंटू 90 324 इंटू 100 क्या? 36। अरे ठीक से बोलना है। 3,60,000। 36। ठीक है, ठीक है, क्या क्लियर है? ये आपका क्या हो गया? डायरेक्ट मटेरियल हो गया। क्या हो गया? टोटल बोलो। टोटल कर दो। 5,76,000। 6 लाख 72,000। हाँ 7,68,000। हाँ 8 लाख सब्सिडी है, हाँ 9 लाख 60 है। ठीक है, ठीक है। तो अब चाहो तो चेक कर लो। 5,76,000 बाई 60 इंटू 100 करो। 5,76,000 है ना, ये अब 672 है ना, 672 कैलकुलेटर में लिखो। 672 बाई 70 इंटू 100, 672,000 बाई 60 इंटू 100। ठीक है, तो ये क्या निकला? वेरिएबल। ये खर्चा क्या निकला? वेरिएबल। लास्ट अब सेकंड में हम लोग लिखेंगे सेमी वेरिएबल। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना आपको वर्किंग नोट में जाना होगा। कैलकुलेट करके दो तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, या तो पर यूनिट के हिसाब से या पर सेगमेंट के हिसाब से। सेगमेंट किसको बोल रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। सेगमेंट बोल रहे हैं 60% और 70%, ये दोनों का डिफरेंस कितना है? तो ये एक सेगमेंट हुआ। 70 से 80 दूसरा सेगमेंट, 80 से 90 तीसरा सेगमेंट,
90 से 100 चौथा सेगमेंट। टोटल कितना सेगमेंट है? इन लोगों का जो गैप दिख रहा है वो कितना कितना का दिख रहा है? 10-10 का बराबर बराबर दिख रहा है। तो बराबर बराबर सेगमेंट में कितने सेगमेंट हुए? 4 सेगमेंट हुए। अगर हम यहाँ पर एक कैलकुलेशन बताएं सेमी वेरिएबल का वैल्यू कैसे आप निकालोगे, पहला खर्चा कौन सा था? सेमी वेरिएबल का प्रोडक्शन ओवरहेड था ना। प्रोडक्शन ओवरहेड 100% पे कितना दिया हुआ था बताओ? 7 लाख। और 60% पे कितना दिया हुआ था बताओ? 5 लाख। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 2,16,000 को 4 सेगमेंट से डिवाइड करो। 2,16,000 डिफरेंस 2,16,000 ही ना हुआ। 54,000 तो एक सेगमेंट पे कितना करके बढ़ रहा है? कितना सेगमेंट करके बढ़ रहा है? 54। आप ऐसे करके निकाल सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जो प्रोडक्शन ओवरहेड है ना, प्रोडक्शन ओवरहेड में पहले स्टेज पे कितना दिया हुआ है? 5,40,000 दिया हुआ है। तो इसमें 54 प्लस कर दो। सर अगर मान लीजिए परसेंटेज चेंज हो, मैं बता रहा हूँ वो भी बता दूंगा। इसमें 54 प्लस कर दो। 94,000 कितना? 5,94,000 54 प्लस किए ना, हाँ 5 लाख। 94,000 फिर इसमें 54 प्लस कर दो। 6,48,000 फिर इसमें 54 प्लस कर दो। 7,02,000 7 लाख। 2,000 फिर इसमें 54 प्लस कर दो। 7,56,000 जहां तक हमको जाना था वहां तक हम पहुंच गए। आसान तरीका, बहुत आसान तरीका है ना। सेगमेंट खाली पहचान लेना है आपको। कितने सेगमेंट होंगे? 4 सेगमेंट। 10 से 10,000 से सब बढ़ रहा है तो 4 सेगमेंट पार किया, डिवाइडेड बाय जितने भी डिफरेंस है उसको 4 से डिवाइड कर देना है ना। क्लियर? इसी चीज को अगर हम मान लीजिए सेगमेंट नहीं देता, यूनिट डिफर होता, पहले 10,000 है, पहले मतलब 60,000 है, फिर 65 होता, फिर 72 होता, फिर 80 होता, फिर 90 होता, ऐसा करके होता, तो पर यूनिट का वेरिएबल निकाल लेंगे। पर यूनिट का वेरिएबल कैसे निकलेगा देखो। जैसे कितना चेंजेस हुआ पूरा, ये ऑप्शन है आपके लिए, कुछ ज्यादा सीखना चाहो तो। 7,56,000 है ना, माइनस 5,40,000 है ना, डिवाइडेड बाई पहला का यूनिट कितना था, ये लास्ट वाले का यूनिट कितना था? 60,000। पहले वाले का यूनिट कितना था? 36,000। तो आपको पता चला पर यूनिट पे कितना बढ़ रहा है। बताइए, ये 2,16,000 हुआ और 2,16,000 हुआ तो इसमें से 24,000 हो गया कि नहीं हो गया? तो एक यूनिट पे कितना करके बढ़ रहा है? डिवाइड करिए। 9 रुपया करके हर यूनिट पे बढ़ रहा है। कितने यूनिट पे बढ़ रहा है? तो अब इसके हिसाब से आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे कितना था? 36,000 था ना, यहां से लेकर यहां तक कितना यूनिट बढ़ गया? यूनिट कितना बढ़ेगा? 36,000 से 42,000 पे कितना यूनिट हो गया? तो 6,000 हो गया टोटल। 6,000 इंटू 9 कितना हुआ? 54 जोड़। अब इत्तेफाक का बात नहीं है, ये क्वेश्चन में ही है। अगर इत्तेफाक का बात तब होता जब यहाँ पे 6,000 से नहीं बढ़ता, अगला यूनिट सेगमेंट जो 8,000 से बढ़ता, तब तो हमारे पास बात जो होकर यही एक फॉर्मूला होता। सर ये वाला एक बार फिर से बताए, कहाँ रहती हो? यहीं पे। ठीक है, दोनों यूनिट का अमाउंट डिफरेंस, दोनों आउटपुट का डिफरेंस डिवाइड कर दिया तो 9 रुपए एक यूनिट पे बढ़ा। अब एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में कितना यूनिट का डिफरेंस हो रहा है? 6,000। तो 6,000 इंटू 9 किए तो कितना हुआ? तो 54,000 बढ़ गया। आप ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, क्या समझे? तो कितना हुआ यहाँ पे? प्रोडक्शन ओवरहेड समझ में आ गया? प्रोडक्शन ओवरहेड के बाद क्या है? सेलिंग ओवरहेड है। इसका भी सेम कहानी है कि नहीं है? कितना है ये सर्विस डिपार्टमेंट, ये इसमें है? अरे 60% पे कितना है? 1,42,000 हाँ, 1,44,000। अब इसका हम लोग इसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे।
अभी तो हम यही वाला कैलकुलेशन कर लेते हैं सेलिंग ओवरहेड के लिए, ठीक है। सेलिंग ओवरहेड के लिए हम यही कैलकुलेशन कर लेते हैं। कितना है लास्ट वाला स्टेज पे, कितना है? 1,92,000 माइनस 1,44,000 डिवाइडेड बाई 4 सेगमेंट हुए, मतलब हो गया 1,92,000 माइनस 1,44,000, 12,000 करके हर सेगमेंट पे बढ़ रहा है ना। आप यूनिट के हिसाब से निकालते हो तो दोनों को नीचे भी आउटपुट का डिफरेंस कर देना, पर यूनिट निकल जाएगा, जितना यूनिट बढ़ा उतना से मल्टीप्लाई कर देना। 12,000 बढ़ा दो इसमें से 1,56,000, 12,000 फिर बढ़ाओ, 12,000 फिर बढ़ाओ, 12,000 फिर बढ़ाओ। समझ आ गया? ये सेमी वेरिएबल है। और लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में कौन सा खर्चा है? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। कितना है? 1,80,000 सब में लिख देना है। हो गया? तो अब 1,80 जब आप सब में लिख दिए, अब टोटल खर्चा बता दो। टोटल कॉस्ट, तीनों कॉस्ट को जोड़ दो और ये आपका आंसर आ गया। 3 कॉस्ट मतलब ये दोनों मिलाकर कितना हुआ था? बहुत काम है, बहुत जल्द यहाँ पे कैलकुलेटर ही नहीं चलाते, खाली देखते रहते। फटाफट बताओ ना भाई। 6,80,000 7,50,000 फिर 8,16,000 फिर 8,82,000 फिर 9,48,000। अब टोटल कर दो। पहले वाले का टोटल मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 576,000, 684,000 और 180, तीनों को जोड़ दो वेरिएबल कॉस्ट। तीनों को जोड़ दो। 14,40,000। पहले वाले का हाँ। 14,40,000। 14,40,000। दूसरे वाले का 16,02,000। 16,02,000। तीसरे वाले का 17,64,000। 17,64,000। नेक्स्ट 19,26,000। 19,26,000। नेक्स्ट 11,28,000। क्या बात कर रहे हैं? 20,88,000। 20,88,000। तो ये रहा आपका फ्लेक्सिबल बजट टाइप 3, ठीक है। अब हम लोग कैश बजट और फ्लेक्सिबल बजट दोनों सीख गए। अपना 10 नंबर और हो गया। एबीसी के बाद बजटिंग कंट्रोल आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, है ना, लाइक करिएगा और देखिएगा। आप ही का काम है, मेरा नहीं। सब्सक्राइब